ओह, दिल छू लेने वाली कहानी। दीपिका बेटा, तुम्हारी माँ को दवाई देने का वक्त हो गया। दवाई दी या नहीं? हाँ मम्मी जी, अभी देती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, घर के काम थोड़े बाद में कर लिया करो। पहले समधन जी का ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे ही मालती जी ने अपनी बहू दीपिका को आवाज़ दी, वो जल्दी से कमरे में गई और पलंग पर सोई हुई माँ को उसने हाथ का सहारा लगाकर उठाया और अपनी गोद में उनका सिर रखकर फिर उनका मुंह खोला और उन्हें दवाई दी। उसके बाद रोज की तरह माँ से बात करने लगी। दीपिका बोली, पता है माँ, आज रवि सुबह ऑफिस के लिए घर से जल्दी निकल गए। उनके किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी उनकी। मुझे कहकर गए थे, दीपिका आज मेरी तरफ से माँ से माफ़ी मांग लेना। आज उनसे बिना बात किए हुए ही जा रहा हूँ। माँ, मुझे तो समझ में नहीं आता है, लोग कैसे अपनी बेटी को कोख में ही मार देते हैं। अपने अंश को अपने से अलग करना कितना कठिन होता होगा ना। अब तुम सोच रही हो ना, ये दीपिका आज ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ, पड़ोस में जो धाकड़ आंटी रहती है ना, अरे वही जिनके बेटे मानस की शादी पिछले साल हुई थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और जब उन्होंने बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया तो बेटी होने पर उसे गर्भ में मारने का फैसला ले लिया। और आज पता चला कि धाकड़ आंटी ने बहू का गर्भपात करवा दिया। माँ, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज तक मैं सुनती आई हूँ, लेकिन अब तो अपनी आंखों से देख भी रही हूँ। सच में माँ, मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए थे, जो तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे पैदा किया। वरना मेरे जैसी अभागन को तो पिता ने कोख में ही मार दिया होता। मैं लड़की थी इसलिए ही तो पैदा होते ही तुझे मेरे साथ अकेले ही इस सफ़र में छोड़ दिया था। ये तो माँ तू ही थी जिसने मुझे इस समाज से लड़कर भी अच्छी परवरिश दी। माँ, मैंने कभी पिता को नहीं देखा, लेकिन तुझमें मैंने माँ और पिता दोनों का प्यार महसूस किया है। मेरे लिए तो तू ही मेरी जिंदगी है माँ। एक तू ही तो थी जो मेरी हर बात को बिना कहे समझ जाती थी। तो आज मैं कैसे तेरे मन की पीड़ा को नहीं समझूंगी। माँ, तेरा और मेरा रिश्ता तो उसी दिन जुड़ गया था जब मैं तेरी कोख में आई थी। तो फिर तू ही बता, कैसे मैं जीवन के इस मोड़ पर तुझे अकेला छोड़ दूँ, जब तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माँ, मैं तो तेरी परछाई हूँ और परछाई तो कभी साथ नहीं छोड़ सकती है ना। वो तो जीवन भर साथ निभाएगी। जहाँ तू जाएगी मैं तेरे साथ ही जाऊँगी माँ। तो क्या हुआ, आज तू कुछ बोल नहीं सकती है। मैं तेरे बिना बोले भी तेरे मन को पढ़ सकती हूँ, जैसे बचपन में तू समझ जाती थी। दीपिका की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ पलंग पर एक बेजान शरीर को लिए लेटी हुई वंदना जी भी कुछ कहना चाहती थी। मानो कह रही हूँ कि तुम्हें जन्म देने का मेरा फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता था। आखिर कैसे मार देती मैं तुम्हें कोख में। मेरा अपना अंश भी तुम, मेरा प्यार, मेरा समर्पण, और उन सबसे भी बड़ा मुझे पूर्ण करने वाली तुम ही तो थी। दीपिका सोच रही थी, काश सब पहले की तरह ठीक हो जाए। एक बार फिर से वो अपनी माँ की आवाज़ सुन पाए, फिर से उनकी गोद में सिर रखकर सुकून भरी नींद ले पाए। लेकिन पता नहीं कब वो दिन आएगा। पूरे 3 साल हो गए हैं वंदना जी को कोमा में गए हुए। उस भयानक एक्सीडेंट में वंदना जी बच तो गई, लेकिन सिर्फ उनका शरीर ही बचा था, वो भी एक बेजान लाश की तरह। उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल अकेली थी वो। और दीपिका भी रोज़ रोज़ उनसे मिलने नहीं जा सकती थी। बहुत परेशान थी वो, किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। पिता को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। ये तो उसकी माँ वंदना जी का ही त्याग और समर्पण था, जो उसे रवि जैसा पति और मालती जी जैसी सुलझी हुई सास मिली। दीपिका की परेशानी को मालती जी ने भांप लिया था और उन्होंने दीपिका की परेशानी को समझते हुए उसे वंदना जी को अपने साथ ही रखने के लिए कहा। एक बार तो दीपिका को विश्वास नहीं हुआ कि एक सास कैसे इतनी नरम हो सकती है, जो बहू की माँ को अपने घर में रखने को तैयार हो जाए। किंतु जब उसने मालती जी के मुंह से ये बात सुनी कि बेटा, माँ और बेटी का रिश्ता क्या होता है, मैं भी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आखिर मैं भी तो एक बेटी हूँ। आज सास बन गई हूँ, लेकिन माँ बेटी के रिश्ते की अहमियत को नहीं भूली हूँ। जीवन दायिनी के लिए अगर कुछ करने का मौका मिले तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तुम्हारा रिश्ता हमसे पहले वंदना जी से है।
उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। आज तुम्हारा ये अस्तित्व वंदना जी की वजह से ही तो है, और ये तुम्हारा हक है कि तुम अपना फर्ज निभाओ। मैं और रवि तुम्हें कैसे रोक सकते हैं? बहू बन जाने का मतलब ये तो नहीं है कि अब माँ के लिए तुम उनकी बेटी नहीं हो। एक बेटी की भी तो अपनी भावना होती हैं। हम तुम्हारी इन भावनाओं का सम्मान करते हैं। अपनी सास के मुख से ये सुनकर दीपिका के मन में उनके लिए आदर और भी बढ़ गया था। मालती जी और रवि ने इन 3 सालों में कभी दीपिका को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वंदना जी उनके लिए कोई मुसीबत है, बल्कि रवि तो दामाद न बनकर एक बेटे की तरह ही उनकी देखभाल करता था। उन दोनों के साथ की वजह से ही तो आज भी दीपिका अपना फर्ज निभा रही थी। लोग बेटों के लिए तरसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं बेटा और बेटी दोनों उनका ही अंश होते हैं। अगर भावना दिल से जुड़ी होगी तो दोनों ही अपना फर्ज निभाएंगे, और अगर मन नहीं होगा तो दोनों ही मुंह फेर लेंगे। दीपिका ने बचपन से अपने साथ माँ को खड़े पाया था, तो आज वो कैसे उनसे मुंह फेर सकती थी? आज भी उसके मन में एक आशा है कि एक दिन माँ फिर से पहले की तरह उससे बात करेंगी। और ये मालती जी की समझ से ही तो ये संभव हो पाया था कि दीपिका एक बेटी और बहू दोनों का फर्ज बाखूबी निभा रही थी। आज तक जो माँ परछाई बनकर हर कदम पर उसका साथ देती आई थी, उसके हर दुख और तकलीफ से हुई पीड़ा को अपनी ममता से कम करने का प्रयत्न करती थी, आज उस माँ की बेटी अपनी माँ की परछाई बनकर अपना कर्तव्य निभा रही थी। सच ही तो कहते हैं, माँ जीने का अधिकार दे मुझे, देखना हर फर्ज अपना मैं निभाऊंगी, तेरी परछाई बनकर हमेशा तेरे साथ खड़ी हो जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं हाथ तेरा, बुढ़ापे की लाठी बन जाऊंगी। लड़का ही नहीं होता सब कुछ, ये सबक सबको सिखाऊंगी, हर मुसीबत में तेरी तेरी हम सफ़र बन जाऊंगी। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।